बात होगी लोकसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बागमारा से आ रही है। पहले उससे रूबरू करवा देते हैं। बागमारा थाना के सामने धरना दे रहे लोगों पर गोलीबारी, मौके पर मची अफरा तफरी, जान बचाकर वहां से लोग भागे। थाने के सामने रखे 2 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त किए गए। थाना परिसर पर भी पथराव किया गया। घटना में एक जवादार घायल है। फिलहाल मौके पर कई थानों के पुलिस को बुला लिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास जारी है। तो ये तस्वीरें बागमारा की है, जहां थाने के सामने धरना दे रहे लोगों पर गोलीबारी की गई है। इससे आक्रोशित लोगों ने थाने पर जमकर पथराव किया है, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक जवादार घायल हुआ है। इस विरोध, इस आक्रोश को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौका वारदात पर बुला लिया गया है। सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक, फिलहाल स्थिति क्या है और किस बात को लेकर धरना दिया जा रहा था? गोलीबारी हुई, क्या पूरा मामला, क्या पूरा अपडेट? ये पूरा मामला माधवन थाना परिसर का ही है, जहाँ पे कुछ लोग कहा जाए तो ग्रामीण वहाँ धरना दे रहे थे। उन लोगों का मात्र इतना ही एक मांग था। उनकी बिजली कई दिनों से बाधित थी, बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई थी। उन लोगों का आरोप था कि सीधे तौर पर यह आरोप लग रहा था कि कांग्रेस नेता शेख गुड्डू ने ही उनके इशारे पर बिजली को बाधित कर दिया गया मनमाने तरीके से। उन लोगों का यह आरोप था। और इसी बीच कल रात में भी इस बात को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई थी और झड़प के दौरान कई युवक घायल होने की भी बात आ रही थी। इसी बात को लेकर ग्रामीण थाना पहुंचे थे, धरने पर बैठ गए थे कि शेख गुड्डू और जो भी झड़प में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो। और अचानक ही कहा जाए तो दर्जनों की संख्या में उपद्रवी वहां पहुंचते हैं और अचानक पथराव और गोलीबारी दोनों एक साथ थाना परिसर पर चालू कर देते हैं, क्योंकि थाना परिसर के भीतर ही धरनार्थी बैठे हुए थे। अफरा तफरी का माहौल मच गया था। वहाँ पे लोगों को समझने का कुछ मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन यह था कि लोग थाना परिसर के जो भी भवन थे उसमें अंदर घुसकर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल जो स्थिति है, कई थानों के बल, अतिरिक्त जिला बल और सभी को तैनात कर दिया गया है। घटनास्थल पर खुद ग्रामीण एसपी कैंप किए हुए हैं और लगातार जो भी चिन्हित स्थल हैं वहाँ पे छापेमारी भी लगातार की जा रही है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी उपद्रवी या जिनके नाम सामने आ रहे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो सके। जी चलिए अशोक, आप नजर बना के रखिए, हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। कल रात में 2 गुटों के बीच मधुवन थाना अंतर्गत झड़प हुई थी, जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा थाने में आकर आज दिन में आवेदन दिया जा रहा था। उस समय दूसरे पक्ष के द्वारा थाने पर भीड़ बनाकर यहाँ पर कुछ हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें एक पक्ष के द्वारा थाने के ऊपर पत्थरबाजी की घटना घटित हुई है और ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि इनके द्वारा फायरिंग की भी घटना की गई है। हाँ, खोखा जो बरामद करने की कोशिश की जा रही है, जितने खोखे बरामद हो सकते हैं घटना स्थल से खोखे बरामद किए जा रहे हैं। इसमें जांच पड़ताल के बाद जो मुख्य आरोपी कौन है उसकी सूचना दी जाएगी और जो भी आरोपी इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह हम लोग जब पता चला तो हम लोग बोले भाई तो प्रशासन का मैटर है कि कोई गुंडाई करेगा। हम लोग प्रशासन के पास सिर्फ यही मांग रखने आए कि वो ऐसा गुंडाई कर रहा है कि इधर से लाइन पार होगा तो लाइन काट देगा और लड़का लोग पूछने आएगा तो मारेगा। हम लोग यही बात कर रहे थे, तब तक उधर से 300-400 में वो लोग लैस हथियार से लैस होके, बाकी तो कुछ पत्रकार मीडिया बंधु भी हमारे थे ही। बड़ा बाबू को हम तो धरना में बैठे हुए तो मुड़ कर देखे बड़ा बाबू के पीठ पर मार किया है वो लोगों ने थाना में चढ़कर। ये तो प्रशासन की, अब हमारी तो कोई लड़ाई रही ही नहीं, ये प्रशासन की लड़ाई रही। उनके सामने में उनके ऊपर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।